तो सैम देखिए, ट्राइनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको इसको फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बात समझ में आई? तो सैम सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अ, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो लिखा हुआ है, इसको आप बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, क्लास 10th में जब जाओगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ऐसे फॉर्मेट में आपको इक्वेशन दी जाएगी और बोला जाएगा कि इस इक्वेशन के रूट्स निकालिए या सॉल्यूशन निकालिए, एक ही बात है। सैम जी कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ सर। ज़्यादा नहीं समझ आ रहा तो भूल जाइए, सिर्फ ये याद रखिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं समझ में आया मिस सैम? समझ आ नोट कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है ये हमारे लिए क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो चलेगा उसमें हमेशा याद रखिए, हमेशा जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा, आपको उसको इस फॉर्मेट में लेके आना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। मिश्रा जी समझ आया नहीं है? तो कुछ भी दिया होगा आपको, अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उस पर लगाना है तो दैट हैज टू बी ब्रॉट इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सुखी जी समझ आया? नोट कर लिया? इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका मतलब समझ लीजिए, ताकि आपकी जो भी आने वाली दुख क्लेश वेदना है वो हम सॉल्व कर पाए। तो देखिए, जैसे आपके सामने ये पहला पॉलिनोमियल है, क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है सिमोन जी? जी सर बिल्कुल है। काहे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24। अब आपको सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि एज पर आर फॉर्मेट, हमारे फॉर्मेट के हिसाब से इस केस में ए जो है वो क्या है, 1 है, बी जो है वो क्या है, 10 है, और सी जो है वो क्या है, 24। मित्रों ये बात समझ आई नहीं आई? नहीं समझ आया तो रोक लीजिए, पक्का सिमोन जी? ओके। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चिंता मत कीजिए, बहुत एग्जाम्पल लिए जाएंगे। तीसरा देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। अब ये 1 माइनस 2a माइनस 3a स्क्वायर, सिमोन जी क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? नहीं सर। कहाँ है? क्योंकि हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा? पहले स्क्वायर की टर्म आएगी, फिर सिंगल टर्म आएगी, लीनियर टर्म आएगी, और फिर लास्ट में कांस्टेंट आएगा। श्रेया जी नहीं समझ में आया? राम जी को डाउट है? नहीं सर। मिश्रा जी नींद आ रही है तो खुद ही खड़े हो जाइए, नहीं तो बेटा परेशान रहेंगे। तो सो जाइए, फिर क्लास में क्यों आए, रेस्ट कीजिए बढ़िया। मतलब मम्मी को बोल दीजिए, मम्मी मेरा पढ़ाई में कोई ध्यान, मम्मी डोंट डिस्टर्ब मी। b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू 1। सुखी जी कोई डाउट? फिर से देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर यार लिखते रहिए साथ साथ, नहीं तो सो जाएंगे बेटा, दिमाग सो रहा है आपका। ऐसे जैसे लैपटॉप चले जाता है ना हाइबरनेट मोड में, मैडम को बोल रहा हूँ, जैसे हाइबरनेट मोड में चले जाता है ना, तो श्रेया जी का दिमाग जाना शुरू हो गया हाइबरनेट मोड में। तो हमेशा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, पहले स्क्वायर टर्म आएगी, फिर लीनियर टर्म मतलब एक्स की फॉर्म में आएगी, उसके लास्ट में कांस्टेंट आएगा हमेशा। और आपने जो कंपेयर करना है उसको हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के उससे करना, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि मेरा ए क्या है, मेरा बी क्या है, मेरा सी क्या है। नहीं समझ में आया? सो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 में 1 माइनस 2a माइनस 3a स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करना। आप उसको पहले कैसे लिखेंगे, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ए क्या होगा, माइनस 3, बी क्या होगा, माइनस 2, और सी क्या होगा 1। सैम आपको समझ आया? हाँ सर। इसलिए आपको समझ आया? एक और एग्जाम्पल लीजिए, चिंता मत कीजिए, एग्जाम्पल बहुत लिए जाएंगे, ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो आपको तकलीफ ना आए। फिफ्थ, 6a स्क्वायर माइनस a माइनस 15। श्रेया जी बताइए, आपका a क्या है, b क्या है, और c क्या है? हाँ मिश्रा जी बताइए, -1 बेटा किसके साथ कंपेयर कर रहे हो आप? इसको कंपेयर कर रहे हो ए एक्स स्क्वायर, सिवांग वो पड़ा ब्लू वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो ए जो है वो 6 है, बी जो है वो -1 है, और सी जो है वो -15 है। सिवांग जी नहीं समझ में आ रहा? बोलिए। I'm सॉरी जी, बी -15 क्या होगा? नहीं मैडम, मैं तो यही बात बार बार करता जा रहा हूँ। देखिए फिर से देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेट अस अज्यूम मेरी इक्वेशन है -x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3।
सुखी जी आप ही बताइए, तो ए क्या होगा? हाँ क्या? अरे कैसे बेटा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? बी क्या है? सी क्या है? 3। आप समझिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, और ये क्या है? नहीं समझ में आया श्रेया जी? डाउट है? फिर से देखिए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर यही समझ नहीं आएगा तो आगे जाके धूम मचा देंगे, धूम मचा देंगे। सुखी जी आप बताइए, ए क्या होगा बेटा? बी क्या होगा बेटा? शाबाश। सी क्या होगा बेटा? सिमोन जी आप बताइए। श्रेया जी शांति रखिए। सिमोन जी आप बताइए, मिश्रा जी क्लास से जाएंगे बाद। सिमोन जी बताइए, फिर से बोलिए बेटा। ए क्या होगा? बी क्या होगा? सी क्या होगा? सुखी जी कंफ्यूज हो गई हैं। सुखी जी देखिए बेटा, समझाया जाएगा, शांति रखिए, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ए। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? बी। बट एक्स का कोएफिशिएंट यहां लिखा है और सी जो है वो यहां लिखा है। नहीं समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ए बी सी क्या है। नहीं समझ में आया? सैम जी को डाउट है? नहीं सर। 5x माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2। मिश्रा जी बताइए, ए क्या, बी क्या, सी क्या? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुखी जी अभी भी डाउट है? ओके, तो अब आपके क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, मैडम को यहाँ पर डाउट था, ये क्वेश्चन फिर से कर लीजिए। देखिए, -3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। सुखी जी अब आप ही बताइए, यही कंफ्यूजन थी आपको। ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा? जी नहीं समझ में आया? पक्का? सैम जी को डाउट? नहीं सर। ओके, तो हमने ये डिस्कस किया, इसके एबीसी डिस्कस किए, इसके एबीसी, इसके एबीसी, इसके एबीसी। अब देखिए, ये देखने में दुष्ट लग रहा है, बट है ये गांव का ही, हमारे गांव का ही लड़का है, हमारे गांव का ही छोकरा है मिश्रा जी। कैसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है ये। समान जी बताइए, सैम जी बताइए, सुखी जी बताइए। अरे बहुत बढ़िया, मतलब यू आर ऑन फायर टुडे। सिजलिंग, सिजलिंग आंसर। नहीं समझना सर जी, ब्रैकेट खोल दिया। अभी तो 2 महीने की फीस भी दे चुके हो मेरे, अभी तो मम्मा मारेगी। करती क्या तू वहां जाके? और ये भी नहीं बोल सकते कि हो नहीं रहा कुछ, क्योंकि लेक्चर तो बेटा मास्टर रिकॉर्ड कर रहा है। तो क्या जब तुम चले जाते हो उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं क्या वो? तो सुखी जी बताइए, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा? बहुत बढ़िया। सैम को डाउट है? नहीं सर। ओके, अब ये देखिए, ये गांव का छोकरा, ये भी ऐसे मुंह छुपा रहा है, बट है हमारा ही, हमारे गांव का ही है। सुखी जी आप देख पा रहे हैं? कैन दिस बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ये दुष्ट हर एक्सरसाइज में आ रहा है। 5a 5b 5c। अब 5 कौन सी है? 5b। हाँ एक्चुअली हम लास्ट में कर रहे हैं, हमारे लिए 5d है। देखिए सैम आप बताएंगे कैसे, कैसे लिखो इसको? सैम आप बताएंगे? सैम होगी 37 इसको चला गया। ए कॉमन ले लीजिए, 24a स्क्वायर प्लस 37a माइनस 5। नहीं समझ में आया? हर एक्सरसाइज में क्वेश्चन आता है जिसमें ए कॉमन लेना होता है, या एक्स कॉमन लेना होता है, या बी कॉमन लेना होता है। मिश्रा जी को डाउट? तो मिश्रा जी बताइए, इस केस में ए क्या, बी क्या, सी क्या? शाबाश, बहुत बढ़िया। सी? मैडम कोई डाउट? मैडम ये सारे क्वेश्चन होमवर्क पे होंगे ट्यूजडे? अच्छा आपको आंसर करना है? अरे सॉरी, माफ कीजिए, प्लीज माफ कीजिए। कि सर रिकॉर्डिंग में मेरा नाम भी आना चाहिए, इसे कैसे? मम्मी को लगना चाहिए कि श्रेया वहां जाके सो नहीं जाती कि सर मुझे तो माफ करो, मैं सोने जा रही हूँ। बताइए श्रेया जी, इसका क्या किया था 9th क्वेश्चन का? अरे भाई सुखी जी बताइए। -7a स्क्वायर। श्रेया जी अब तो बताइए।
इजी 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 इजी। 7 ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा? अरे 7 नहीं है मैडम, केमिस्ट्री में भी आपको प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख लेना यार, अपने आप ही देख लेना। -11 केमिस्ट्री में भी आप इसी के करते हैं मैडम। देख लो, सोडियम में प्लस करना है प्लस कर लो, माइनस करना माइनस कर लो। आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता। अभी समझ आ गया आपको? ठीक है, तो बी बताइए। -4 सी +3 +3, बहुत बढ़िया। सैम को डाउट? नहीं सर। इसे जब इसको क्वेश्चन नहीं आता ना तो वो आ जाता है, मेरी आवाज क्लियर नहीं होती, पर जब उसको आता है तो वो एकदम यस सर, एकदम ब्राइट एंड क्लियर। सैम जी, तबीयत कैसी है आपकी? सर अभी बेटर है, बेटर है मतलब? तो अभी ठीक है। अभी ठीक है, ओके, नाइस, गुड टू नो। ओके, तो अब ये कर लीजिए मिश्रा जी। मिश्रा जी बताइए, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, बी क्या है, सी क्या है? नाइस। तो ओके, तो हमारा जो अभी का जो फोकस है, हमारा अभी का जो फोकस है और जो आपका होमवर्क रहेगा, ऑफकोर्स मैं आपको पूरा आपको ज्ञान दिया जाएगा, बट आपका जो होमवर्क रहेगा वो ये वाले क्वेश्चन रहेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए। आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। हाँ, लिख लीजिए फैक्टराइज। जी जी, फैक्टराइज 1 2 3। जी जी, 1 2 3 5 6 7 9 12। मिश्रा जी को डाउट? मिश्रा जी को डाउट? और मैं आपको स्कैन भेजूंगा इसी का, तो इसी से क्वेश्चन करना है। समझ आया? यहाँ तो कोई डाउट? तो ये समझ आ गया कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax² + bx + c। उसमें हम a आइडेंटिफाई कर लेते हैं, b कर लेते हैं और c कर लेते हैं। यहाँ तक शांति? तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, जो पहली कंफ्यूजन आती है वो यहाँ पर आती है, जो हमने टेक्निकल की। अब दूसरी कंफ्यूजन देख लीजिए। लेक्चर खत्म होगा, आपको समझ आ जाएगा कि अध्यापक जो है वो कहाँ हमें लेके जा रहा था, बताने की चेष्टा क्या कर रहा था। अब ये जो टेक्निक है, दिस विल बी सेविंग आवर लाइफ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। थोड़ा आराम से समझिए। कोई नंबर आपको दिया गया 48, 48 जो नंबर दिया गया, अब आपको ना ये टेक्निक यूज कैसे करते हैं वो तो जब एग्जाम्पल लेंगे तो समझेंगे, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 48 को देखिए कैसे फैक्टराइज करना है। 1, 48, 2, 24, 3, 16, 4, 12, 6, 8। नहीं समझ में आया? अगर आप देखेंगे मिश्रा जी, 1 इंटू 48 भी 48 होता है, 2 इंटू 24 भी 48 होता है, 3 इंटू 16 भी 48 होता है, 4 इंटू 12 भी 48 होता है और 6 इंटू 8 भी 48 होता है। ये बेसिकली 48 के फैक्टर्स हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 48 5 से तो होता ही नहीं, तो 5 उसका फैक्टर ही नहीं होगा। नहीं समझ में आया? उसी तरह 7 से नहीं होता तो 7 मिस हो गया, 8 से होता है। नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल लॉजिक समझ आ रहा है यार? बट उसके बाद जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 नहीं था, 6, अब 8 से होता है, बट 8 6 का 48 होता है, वो तो फैक्टर आप ऑलरेडी लिख चुके हो। तो बेसिकली 48 के आप पेयर्स बनाओगे, पेयर्स ऑफ फैक्टर्स बनाओगे। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 56 है, पेयर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 156, 228, 3 से नहीं हो रहा, 4 14, 5 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं हो रहा, 7 से हो रहा। और जब तक आप 8 पे आते हो तो 8 तो ऑलरेडी आप ले ही चुके हो। नहीं समझ रहा? मिश्रा जी को डाउन? मिश्रा जी 45, 1, 45, 2 तो है नहीं, 3, 15, 4 तो है नहीं, 5, 9, 6 है नहीं, 7 है नहीं, 8 है नहीं, 9 तो 5 है ही है। फिर आपने पीछे जाना शुरू कर दिया। जैसे ही आप पीछे जाना शुरू कर दोगे बस वहीं खत्म हो जाएगा, प्रोसेस खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में? और इसका यूज क्या बता दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए कि मास्टर पता नहीं क्या बताया जा रहा है, ऐसे ही मतलब भटक रहा है जंगल में हमें लेके। जाना क्या चाहते हो अध्यापक? 18, 1, 18, 2, 9, 3, 6, 4 5 6। जैसे 6 आ गया वो ऑलरेडी फैक्टर है, आपका प्रोसेस खत्म हो गया। नहीं समझ में आया? 12 देख लीजिए, 1 12, 2 6, 3 4, उसके बाद 4 नहीं है, 4 है, जैसे ही 4 आया रिपीट फैक्टर आया तो आपका प्रोसेस खत्म हो गया। 10 देख लीजिए, 1, 10, 2, 5, 3 4 5 आ गया, प्रोसेस खत्म हो गया। 16, 1, 16, 2, 8, 3 नहीं है, 4 है और 5 6 7 8 आ गया, 8 तो ऑलरेडी आ गया, तो मेरा प्रोसेस खत्म हो गया। नहीं समझ में? शांति। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में याद रखिए आपको ना पेयर ऑफ नंबर्स चाहिए होंगे। पेयर ऑफ नंबर्स फाइंड करने के लिए ये सबसे अच्छा स्टाइल है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? सैम जी आपको समझ आ रहा है जो बात डिस्कस हो रही है? हाँ सर। ये जो है ना, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं सैम, ये 48 के पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं।
जो कि आपको स्प्लिट करने में हेल्प करेंगे। समझ आ गया? हाँ सर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है तो 2 स्टेप्स हैं। पहला, आइडेंटिफाई ए कॉमा बी कॉमा सी, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, ऑफकोर्स जो स्टेप्स हैं वो तो मैं आपको बता देता हूँ, बट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, अरे भाई ठीक है, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, फॉर्मिंग द पेयर ऑफ वेक्टर्स। नहीं समझ में आया? अगर यहां तक समझ आ गया तो अब शुरू करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको शॉर्टेस्ट टाइम में मोस्ट इजीली आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीख सकते हैं। जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो यूजुअली जो स्कूल्स वगैरह में या जहां भी स्टार्ट करते हैं, वो प्रोसेस करते हैं यहां से स्टार्ट, और ये मान के चलिए कि पहले जो 15-20 मिनट है वो फालतू ले गए। ठीक है, अब देखिए, तो आपको ऐसा एक फैक्टर दिया जाएगा, x² + 5x + 6। आपको बोला जाएगा कि बेटा इसको स्प्लिट करके दिखाओ। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, ए बी और सी साइड में लिख दीजिए। बी क्या है श्रेया जी? सी क्या है श्रेया जी? नहीं समझ में आया? वो 5x नहीं है, 5 है। नहीं समझ में आया? अब देखिए, प्रोडक्ट और सम। प्रोडक्ट क्या होता है? a × c, और सम क्या होता है? b। नहीं समझ में आया? तो a × c है क्या? 6, और b क्या है? 5। सुखी जी नहीं समझ में आया? श्रेया जी पूछ लीजिए। ax² + bx + c की फॉर्मेट में लिख लिया, a b c आइडेंटिफाई कर लिया। समझ आ गया? फिर लिखा प्रोडक्ट इज इक्वल टू a × c, सम इज इक्वल टू b। समझ आ गया? तो a × c जो भी आपने स्टेप 1 में आइडेंटिफाई किया था उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। नजरा जी 5 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, हल्की हल्की नींद आ रही है। तो प्रोडक्ट आपने जब देखा तो वो a × c था, तो 1 × 6 6 आ गया। तो जो सम है वो किसके इक्वल हो गया? 5 के। नहीं समझ में आया? अब आती है पते की बात, और पते की बात ये आती है कि फाइंड 2 numbers whose product is 6 and sum is 5। नहीं समझ में आया? 2 नंबर सिमो जी ऐसे बताइए जिनका प्रोडक्ट होता है, बोलिए प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? वहां देखो प्रोडक्ट क्या है, तेल होना इतना बड़ा लिखा हुआ 6, और सम क्या है? तो बताइए वो 2 नंबर कौन से हैं? 3 और 2। नहीं समझ में? तो या तो 3 2 बोल सकते हो या 2 3 बोल सकते हो सर। 3 and 2, या बोल सकते हो 2 and 3। नहीं सेम ही होने चाहिए। अगर होंगे तो भी चलेगा, नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 नंबर्स क्या है? 2 and 3। नहीं समझ में आया? अब देखिए, अब जैसे ही आपने ये लिख दिया तो फिर आप क्या लिखेंगे? फिर आप क्या करेंगे? जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर देंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे समझिए। ये मिडिल टर्म है। नाउ दिस वुड बी स्प्लिट इन द फॉर्मेट, x² + 2x + 3x + 6। नहीं समझ में आया? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। कैसे? ताकि जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? 6, और सम क्या बनता है? 5। नहीं समझ में आया सिमोन जी? 3-4 क्वेश्चन करेंगे, शांति रखिए। यहां तक समझ आ गया? अब एक बात समझिए, दिस कैन बी रिटन एज 2x + 3x, इट कैन आल्सो बी रिटन एज 3x + 2x, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो पहले 2 नंबर्स हैं इसमें से x कॉमन ले लीजिए। ये जो दूसरे नंबर्स हैं जो यहां पर आपने लिखा है उसको यहां पर लिख दीजिए, चिंता मत कीजिए। नहीं समझ में आया? पहले लिख दीजिए, चिंता मत कीजिए। और यहां पर क्या लिखिए? +3। नहीं समझ में आया? देखिए, पहले 2 टर्म्स लिए, उसमें से देख लिया कि कॉमन क्या आता है, आपने वो कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में जो भी लिखा होगा x + 2 उसको उसके सामने ऐसे ही लिख दीजिए, और फिर उसमें से देखिए कि क्या बाहर आता है ताकि ये वाली टर्म बन सके। बोलिए, सारे डाउट्स पूछिए क्या करते हैं।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखिए यहां पर ब्रैकेट में जो x+2 है उसको मैंने यहां पर x+2 लिख दिया, बट यहां ये सारा जो भी मैं लिख रहा हूं, ये यहां पर जो भी मैं लिखूंगा, यहां जो भी लिखूंगा, दैट शुड बी इक्वल टू दिस। मेरी बात नहीं समझ आई? जी, ये जो ब्रैकेट में x+2 आएगा उसको आपने यहां पर कॉपी पेस्ट कर देना। नहीं समझ आया? जी, ये वाला यहां पर ये जो x+2 लिया उसको यहां पर x+2 डायरेक्टली मैंने लिख दिया, और उसके बाद मैं इसको ऊपर देख के मैं ये देखूंगा कि हाँ यार बाहर क्या आना चाहिए, बाहर 3 आना चाहिए। नहीं समझ में आया? ये लिखने का फायदा क्या हुआ? अब ये मेरी पहली टर्म और ये मेरी दूसरी टर्म, अब इसमें से मैं कॉमन क्या लिख सकता हूं? x+2। नहीं समझ में आया? चिंता मत कीजिए, एक एग्जांपल और लेंगे, चिंता मत कीजिए, जब तक आप बाहर निकलेंगे आपको फंडा समझ आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, फैक्टराइज कर दिया आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 20% समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। कंफ्यूजिंग टॉपिक है मैडम, बस आपस में बात मत कीजिए। ये कॉमन हो गया और ये ऐसे मत कीजिए, सुखी जी वहां पीछे खड़े हो जाइए, पीछे और पीछे और पीछे, कमॉन जी आप उससे खड़े हो जाइए। कंफ्यूजिंग टॉपिक है और कंफ्यूजिंग मत कीजिए। ओके, सलमान जी बताइए, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? फर्स्ट स्टेप, कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले शांति से ए बी सी आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये स्टेप नंबर 1। समझ आ गया? ओके, मिश्रा जी आप बता सकते हैं सेकंड स्टेप क्या था, याद है? प्रोडक्ट क्या है? ए इंटू सी, सम क्या है? बी। ये हमेशा लिखना है आपने, यही ऐसे ही क्वेश्चंस करना है, अपने कोई नए नए स्टेप बताएंगे, ये लोग जंगल में घूम जाएंगे, भालू आ जाएंगे। समझ? सलमान जी बताइए, ए इंटू सी क्या है? बी क्या है? शांति। अब सलमान जी 2 नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 6 हो बट सम क्या हो? -5। शांति जी आप बताएंगे, बोलिए। हाँ सर। सेम बेटा, नहीं भी होंगे तो भी चलेगा। हमने 4+1 लिया जी 5 जी, और 3 to 2 6 लिया, कुछ नहीं। बट बेटा उसका जो सम है वो -5 होना चाहिए, आपका 4+1 जो है वो +5 बन रहा है, मुझे जो नंबर, बट अगर मैं -4 और -1 लेता हूं तो -4 -1 सम तो -5 बनता है, बट प्रोडक्ट -4 इंटू -1 बन जाता है 4। नहीं समझ में आया? जी, तभी मैं मैडम को बोला कि आपके साइंस देखिए कि जो नंबर है वो +3 है, -3 है, वो क्या है? आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए उसके साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैमा बता, कुछ बोल रहे थे? नहीं सर। तो नंबर क्या होंगे? माइनस और मैं -3। बताना चाहती हूँ। हाँ देखा, आ गया भागा भागा माइनस प्लस। कैसे पीछे रह सकता है, वो तो सुखी जी के साथ में ही रहता है। -2 -3 -5 और -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल टू +6। मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन ऑफ इंटीजर्स, क्लास 5th। सुखी जी कोई डाउट? तो आपके पास 2 पेयर आ गए, -2 एंड -3, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सर सैम की आवाज आ गई? हाँ सर। सार्थक आवाज आ गई? यस सर। अगर बीच में मीटिंग यार एंड हो जाती है ना तो आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा। सैम समझ आया? हाँ सर। -2 और -3 फाइनली हमारे पास 2 नंबर्स आ गए। अब यही 2 नंबर, जितना भी तामझाम पिछले 50 मिनट से चल रहा है वो इन 2 नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो मिडिल टर्म जो स्प्लिट होगी वो इन्हीं 2 नंबर्स के बेसिस पे होगी। मिश्रा जी नहीं समझ में आया?
इन दो दुष्टों की वजह से, ये लॉरेल एंड हॉडी की वजह से ही सारा प्रोसेस चल रहा है। काहे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 नहीं समझ में। शांति मैडम कोई डाउट? ओके, अगर ये समझ में आ गया, फिर से हमेशा एक ही चीज फॉलो हो रही है, नई चीज में कोई नहीं कर रहा। एक पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है। जो पहला पेयर है उससे कॉमन लिया जाएगा, उससे कॉमन लिया जाएगा, जो ब्रैकेट में लिखा होगा उसको कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। देखिए x माइनस 2, अब देखिए सिमोन जी, ये वाला जो x माइनस 2 है वो मैंने यहाँ कॉपी कर दिया x माइनस 2। सिमोन जी नहीं समझ में आया? और अब मैं क्या ढूंढूंगी, मैं यहाँ एक नंबर ढूंढूंगी। कौन सा नंबर? जो इसको इसके इक्वल कर देगा। नहीं समझ में आया सिमोन जी? ये देखिए, ये इसके इक्वल कर देगा। तो मुझे बाहर क्या लिखना पड़ेगा? श्रेया जी आप बता सकते हैं? सर तो हमेशा वो पहला नंबर ही है। जी मैडम, जो ये वाला यहाँ पर, ये जो ब्रैकेट में नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना। मतलब ये नंबर यहाँ से लिया है। आप ये कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। सामने इसको टच करके बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, करनी पड़ेगी। माइनस 2x का लिया है ना। देखिए ये वाली जो दो टर्म है उसमें से मैंने x माइनस 2 कॉमन निकाला। जो मैंने कॉमन निकाला x माइनस 2, वो x माइनस 2 मैंने लिख दिया यहाँ। याद है? शांति श्रेया जी बताइए अभी बाहर क्या लिखा जाए? 3। कुछ अच्छा, थोड़ा सा और अच्छी तरह बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बताइए, आपको फर्क नहीं पड़ता प्लस और माइनस 3 का? ठीक ही है सर, एल्यूमिनियम ठीक है सर, प्लस 3 कर लो माइनस 3 कर लो, आई डोंट केयर। ऐसे थोड़ी होता है मेड। सिमोन जी को डाउट? आगे जाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए, माइनस 3x है और प्लस 6 है, बिल्कुल ठीक है। और जो फर्स्ट पेयर आपने बनाया वो x स्क्वायर और माइनस 2x है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं समझा? यहाँ तक शांति? बार बार सेम ही चीज होगी, कोई नई चीज नहीं होगी भाई। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अभी 3 दिन है आपके पास, आपको सॉल्व किए हुए, ये मिस्टर सार्थक है हमारे साथ, इन्हीं के साथ सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो देखा तो मिस्टर सार्थक आ रहे हैं, ये वही मिस्टर सार्थक है, आज हमारे साथ मिलने आए हैं। तो x माइनस 2 जो है, पुराने साथी हैं मेरे साथ, ये तीसरे साल इनका मेरे साथ है। x माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 केलर। नहीं समझ कोई डाउट? अब आपके दिमाग में आएगा, हे अध्यापक बाकी सारी चीजें समझ आ गई, ये बताओ तुमने हमारे 10 मिनट इसमें क्यों लगाए? ठीक है, अब कई बार ऐसा होगा कि जो प्रोडक्ट आपको बताया जाएगा कि सर प्रोडक्ट है 48 और सम है 49। ऊपर कहां बातों की तरफ देख रही है मैडम? सामने लिखा है, दो नंबर कौन से होंगे? 1,48। बात हो रहा? कई बार होगा प्रोडक्ट 48 है बट जो सम है वो है 16, तो क्या पेयर होगा? 4 और 12। कई बार होगा कि प्रोडक्ट है 56 बट सम है 15, तो दो नंबर्स क्या होंगे? 7, 8। तो कई बार होगा प्रोडक्ट है 45 बट सम है 18, तो दो नंबर्स क्या होंगे? 3 और 15। कई बार वो बोलेगा कि प्रोडक्ट है 16 बट सम है 10, या वो आपको बोल देगा कि बेटा प्रोडक्ट है 16 बट सम है -10, -2 -8। नहीं समझना? कई बार वो आपको बोल देगा कि प्रोडक्ट है -16, प्रोडक्ट है, सुन लीजिए, प्रोडक्ट है -16 और सम है 6, -16 शाबाश 8, -2। नहीं समझना? तो ये जो आपको टेक्निक बताई है, इस टेक्निक से आप वो दो नंबर्स सबसे जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये जो है ये आपको 9th में भी काम आएगा, ये 10th में भी काम आएगा। 10th में भी जब जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जब करोगे तो नंबर्स नहीं फाइंड होंगे। उसके लिए ये वाला लेक्चर आज का जो भी 22, 23 जून, जुलाई जो भी है 2022 का, आपको देखना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा। सैम जी को डाउट है? नहीं सर। अब जो मैंने अभी आपको बताया कि जब टेढ़े वाले क्वेश्चन आते हैं तो क्या तकलीफ आती है, तो वो ये देख लीजिए, यहीं पर कोई घूम रहा होगा दुष्ट, किसी को पकड़ लेंगे, जैसे ऐसे किसी दुष्ट को पकड़ता है, ये वाले क्वेश्चन को पकड़ता है। 6a² - a - 15। श्रेया जी, ए क्या, बी क्या, सी क्या?
बी क्या मिश्रा जी? सी क्या? बहुत बढ़िया, लिख दिया। नेक्स्ट है क्या सिमोन जी? जो ए और सी है प्रोडक्ट ए और सी और बी तो प्रोडक्ट क्या होगा सिमोन जी? शाबाश। तो अब आपको समझ आया, एक तकलीफ समझ आ गई आपको कि तकलीफ ये होती है कि यार वो लॉरेल एंड हार्डी कहाँ से निकालोगे जिनका प्रोडक्ट क्या होगा -90 और जो सम है वो किसके इक्वल होगा -1 के। तो उसके लिए आपको वो टेक्निक बताइए कि आप क्या करेंगे। जो भी प्रोडक्ट निकालना है, जो भी प्रोडक्ट निकालना है, जो भी प्रोडक्ट निकालना है, 90 का प्रोडक्ट निकालना है तो 90 के फैक्टर्स कर लीजिए। कैसे फैक्टर्स करेंगे? 1,90, 2,45, 3,30, 4 नहीं जाएगा, 5,16 नहीं 5,18, ठीक है, 5 1 का 5 8 तो 40, हाँ ठीक है, 6 में जाएगा बेटा, 6,15, 7 8 9 9,10 और 10 आ गया तो प्रोसेस खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता चलेगा ये जो ट्रिक है इतना पावरफुल कैसे हो जाता है। अब देखिए, इसमें से कोई दो नंबर चूज कीजिए जिससे हम सम -1 बना सकें। 3 और 30। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, सम बेटा -1 बनाना है। जी 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 जी, जी। 9 minus 10. बहुत बढ़िया। तो अगर आप इस पे फोकस करेंगे मिश्रा जी तो आपको दो नंबर मिल गए। कौन से -9 10 या -10 9। दो पॉसिबिलिटीज है आपके पास। नहीं -10 -9 10 -1 और 10 नहीं होता है। तो -10, 9 काहे चेक कर लीजिए शांति से। -10 × 9 करेंगे तो -90 आ गया और -10 + 9 करेंगे तो -1 आता है। नहीं समझ में आया? तो ये जो टेक्निक आपको बताई है दिस विल हेल्प यू। जो भी प्रोडक्ट होगा ना वो प्रोडक्ट के फैक्टर्स बना देना, 1, this 2, this 3, this 4, जहां रिपीट होगा वो प्रोसेस में आप वापस आ जाएंगे। श्रेया जी आइए। श्रेया जी रास्ता ऑलरेडी खराब है, अब ऐसे हंसेंगे और हंसते हंसते गाड़ी चलाएंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे, खाई में गिर जाएंगे। समझ आया? यहाँ पे शांति सिमोन जी। ओके सिमोन जी अब क्या करेंगे? अब तो सबसे इजी स्टेप है 6a² -10a + 9a -50। बेटा समझ में आया? साइन पकड़ के रखिए, चेक करते रहिए, साइन में गड़बड़ तो नहीं है। 6a² -10a + 9a -a बन गया और -15 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब दो पेयर्स बनेंगे। पहला पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर ये बनेगा। सीपी जी कह रहे हैं कि सर पहले पेयर से आप 2a जो है वो कॉमन ले सकते हैं, है ना? भाई पहले वाले 2a निकाल लो। तो ये 2a निकाल लिया मैंने, ये 3a -5। यहाँ तक शांति? और फिर से 3a -5 सामने लिख दीजिए, वो सेम ही होगा। 3a -5 ऐसे लिख दीजिए और अब मुझे लिखना है यहाँ बाहर एक नंबर जो आप क्या बोलते थे +3। अब ये 3a -5 है, ये 3a -5 है, ये आपने यहाँ लिखा, ये भी 2a + 3। नहीं समझ में आया? मिश्रा जी बता दीजिए ABC क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मिश्रा जी। इसके बाद क्या किया जाए? प्रोडक्ट है A × C, सम है B, तो A × C कितना होगा? -21 और सम कितना होगा? सम कितना होगा? -4। लॉरेल एंड हार्डी निकालना है, कैसे निकाले जाते हैं सिमोन जी आप बता दीजिए। 21 के फैक्टर्स, तो 1,21, 2 से जाता नहीं, 3 7, 4 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 6 से नहीं जाता, 7 से 7 ऑलरेडी रिपीट हो चुका है तो प्रोसेस खत्म हो गया। जी बताइए सिमोन जी बताइए। 3,7 पे शक आ रहा है, 3,7 पे शक आ रहा है। अब इसको कैसे लिखा जाए ताकि इसका जो सम है वो -4 हो जाए? सिमोन जी बताइए। 7, -3। अगर 7, -3 लिखता हूं और इसका सम लेता हूं तो मेरा सम आता है +4। नहीं समझा? जबकि मुझे सम चाहिए -4, तो मुझे सम को कैसे लिखना पड़ेगा? अब अगर मैं सम करूंगा तो सम आता है -4 और प्रोडक्ट आता है -7 × 3 = -21।
मिश्रा जी समझ आ गया? अब अगर आप घर पे जाके अब वो जो 2 वीडियोस देखेंगे, नाउ एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। साहब जी समझ आया? हाँ सर। तो -7a² -7a प्लस 3a प्लस 3, ठीक है ना? फिर से पहले 2 नंबर्स, दूसरे 2 नंबर्स, और यहीं पर आपकी जान निकलेगी, क्योंकि जो माइनस वगैरह मैनेज करने हैं, वो जितना अलजेब्रा हमने 2 महीने में किया है वो सारा का सारा अलजेब्रा यूज होगा। समाज जी आप बता सकते हो पहले 2 में कॉमन टर्म क्या आएगा? 7 8 -7 -7। सुखी जी बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जी बताइए शाबाश। पॉजिटिव 3 और ब्रैकेट अंदर a+1 रिपीट कर दिया और नंबर क्या है? 3 +3। नहीं समझ रहा? अब a+1 और a+1 कॉमन है, और 8+1 और दूसरे ब्रैकेट में -7a प्लस 3। नहीं समझ रहा? ये आंसर। मिश्रा जी को डाउट? साहब जी को डाउट? नहीं सर। तो ठीक है, फाड़ी कीजिए। और मिस्टर सार्थक विल मीट टुमारो एट 4, या मिस्टर सार्थक? Okay, sir.